कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल से पहले। 10 साल के काम मुझे सर गिना दे एक बारी कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के क्या काम किए हैं। और अभी भी जो मुर्गे खाने में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो रिहैबिलिटेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के जितने छोटे छोटे काम। फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट, जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर? गरीब जनता के लिए तो आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट क्रीम पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसी चीजें सर। और दूसरा, चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। तो ये चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, जिन कॉलोनियों में मैं गई सर, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ दनाज में, चलिए मेरे साथ मलोया में सर, चलिए वहाँ पे पानी की हालत देखिए सर। दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहाँ सर कांग्रेस ने बंद करवाया सर। ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है? मतलब मैं चाह रही हूँ कि सर आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट। जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके, लेकिन आपने चैलेंज किया। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं। सर मुझे ये 3 चीज़ों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए, जो SC BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयंभू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान ने सुनिश्चित किया। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में विश्वनाथ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला। उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके फिर PV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला। और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर लगाई और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अपोज किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे जो आरक्षण है वो 49% से ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहाँ तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। Your stand, sir. My stand is Your stand. My stand is absolutely clear. My stand is the stand of the Indian National Congress and Indian National Congress जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहते हैं, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट है, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ। ठीक एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, बिल्कुल मोहन भागवत के सर प्लीज लूज कमेंट करना बंद कीजिए सर। आप ये बता, सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे सर, हिम्मत है डिबेट की। डिबेट ऐसे नहीं होता। डिबेट कैसे? आप बताइए डिबेट कैसे? सबवेशन के खिलाफ बात करनी है सर। आप लोग की कैंडिडेट नहीं, वो कैंडिडेट नहीं है, संविधान को बचाने की बात करनी है। गठबंधन आम जनता की, वेरी नाइस, आम जनता की नजर में जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट बिल्कुल ये है इनकी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आती है कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए। तो ये मायावती जी के लिए बहुत स्टेटमेंट है, सुन लीजिए
कि एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। और ये मायावती जी पे आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें। आप तो चंडीगढ़ में आप कैसे अगर ये डिबेट बैठ के हो जाए तो कितना अच्छा है। ये लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन ये लोग चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनी में रहते, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते। ये लोग, इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठगबंधन इसको कह रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, बिकॉज़ दे हैव नेवर वर्कड। मनीष जी, अगर ये डिबेट बैठ के हो जाए, काम नहीं किया है, अगर ये डिबेट बैठ के हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बहन जी पे मनीष जी, करना, माय रिक्वेस्ट, आप आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार रही थी, SC/ST सब प्लान से बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ। आप बहन जी पे बात कर रहे हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है। अब हम बीजेपी की बी टीम बता देंगे ये काम पे ब्रिटिश ठगबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों। ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देनी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।